Here in the seventh part it says we have three vectors a, b and c are given. ठीक है, और हमें ये शो करना है इस केस में कि लेफ्ट साइड हमारा किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सिंप्लीफाई करने बैठे तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी क्या वैल्यू आती है. ए वेक्टर इज देयर, क्रॉस इज देयर, बी प्लस सी वेक्टर इज देयर. अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है, बी प्लस सी को ऐड करके दिखाना है. सो सबसे पहले वी हैव इज ए वेक्टर एज a1 i cap plus a2 j cap, देन यू हैव इज a3 k cap. और दूसरी बात हमारे पास क्या है, b प्लस सी इज देयर, सो वी हैव इज b1 प्लस c1 i cap, then we have is b2 plus c2 j cap, then you have is b3 plus c3 k cap is there. अब हमने क्या करना है, इसका क्रॉस निकालना है. सो वी हैव इज i cap, j cap, k cap. a1 is there, a2 is there, a3 is there. और नीचे क्या आएगा इसके, b1 plus c1, b2 plus c2, then we have is b3 plus c3. ठीक है. अब इस केस में हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड, मतलब जो हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है वो ये है. सो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है. सो एक्सपैंडिंग अलोंग द फर्स्ट कॉलम, आई कैप फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम गया, हमारे पास क्या आता है, a2 को b3 प्लस c3 से मल्टीप्लाई करना, माइनस का साइन प्लेस करोगे बीच में. देन वी हैव इज a3, और a3 के साथ क्या आएगा, b2 प्लस c2 इज देयर. Then in the next one minus j cap is the first row गई, second column गया. a1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, b3 प्लस c3 से. Then you have is माइनस का साइन. a3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, b1 प्लस c1 से. Then you have the last one k cap, फर्स्ट रो गई, लास्ट कॉलम गया. a1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, b2 प्लस c2 से, माइनस का साइन इज द, a2 इज द, और b1 प्लस c1 हो जाएगा हमारा. इसको एक्सपैंड करेंगे हम सो दैट वी कैन गेट द आंसर जो भी आ रहा है हमारा. और फिर उसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड भी बिल्कुल सेम आनी चाहिए. और राइट हैंड साइड में पहले क्या होगा, a क्रॉस b निकालोगे, a क्रॉस c निकालोगे, फिर उसके बाद उन दोनों को ऐड करोगे. सो आई कैप a2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, b3 के साथ. देन a2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारा, c3 के साथ. तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, a2 c3 माइनस a3 b2 माइनस a3 c2 माइनस j कैप इज द, a1 को b3 से, a1 को c3 से, माइनस a3 b1 इज द, माइनस a3 c1 इज द. देन यू हैव इज k कैप, k कैप में क्या होगा, a1 आपका b2 के साथ मल्टीप्लाई होगा. देन यू हैव इज a1 को c2 के साथ, a2 b1 के साथ, माइनस a2 c1 के साथ. तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा हमारा कंप्लीट हो गया. अब इसी को हम राइट हैंड साइड से इक्विवेलेंट करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आती. ये वैल्यू हमारी आनी तो चाहिए, बट उस केस में आपका होगा क्या, पहले आप a क्रॉस b निकालोगे, फिर आप a क्रॉस c निकालोगे, देन यू वुड बी एडिंग द बोथ द वैल्यूज. ठीक है, दोनों वैल्यूज को फिर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. हाँ जी. सो हेयर इन दिस केस राइट हैंड साइड अब निकालते हैं हम, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले a क्रॉस b निकालना पड़ेगा, एंड देन यू वुड बी फाइंडिंग a क्रॉस c. तो a क्रॉस b पहले तो निकाल लो, विच इज i कैप, j कैप, k कैप. Then you have is a1, a2, a3, b1, b2, b3 is the. i कैप के साथ क्या आएगा, फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, a2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, b3 के साथ, a3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, b2 के साथ, माइनस j कैप इज द, फर्स्ट रो गई, सेकंड कॉलम गया, a1 would get multiplied with b3, और a3 के साथ आपका b1 रहेगा. Then plus k cap is the first row गई, लास्ट कॉलम गया, a1 would get multiplied with b2 minus a2 with b1. ठीक है, तो ये तो हमारा a क्रॉस b आ गया. Then you have is a क्रॉस c. So I cap is there, j cap is there, k cap is there. a1, a2, a3, c1, c2, c3 is there.
आई कैप हो गया हमारा फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, तो A2 के साथ C3 माइनस A3 के साथ C2 माइनस जे कैप इज द फर्स्ट रो गई, सेकंड कॉलम गया, A1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा C3 के साथ, A3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया C1 के साथ, then plus k cap is the first row by last column गया, A1 would get multiplied with C2, then A2 would get multiplied with C1. अब इन दोनों को बस हमें क्या करना है, ऐड करना है, so that we can get the left hand side. और एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसे ही हमें पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट सही आएगा या नहीं, आ ही जाएगा, क्योंकि आई कैप से आई कैप ऐड होगा, जे कैप से जे कैप होगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट व्हाटएवर, के कैप में के कैप वाली वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। सो आई कैन सी वेरी क्लियरली कि मेरा रिजल्ट बिल्कुल यही सेम निकल के आ रहा है ऐड करने पे। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड side of the equation given to us.